देखिए, इजराइल और हमास का युद्ध अब बहुत खतरनाक हो चुका है, दूसरे देशों तक फैल चुका है और बीच में फंस गया है बुरी तरीके से इजराइल। क्योंकि अब यमन के जो हुतीज हैं, जो हुती मूवमेंट के लोग हैं, उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी है। और अगर जो ये यमन की तरफ से हमला हुआ है, जो हुतीज का हमला हुआ है, उसके कारण अब सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी खतरे में आ जाते हैं। ये दोनों पॉइंटर्स मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो आज आप देख लीजिए रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि कौन है यमन के हूती विद्रोही जिन्होंने इजराइल पर हमला बोल दिया है। अरब और यूएस के लिए ये खतरा क्यों हो जाता है। यमन इतना छोटा सा देश है और अब वो सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए कैसे खतरा बन रहा है। तीसरा है कैसे ट्रिपल एच ने इजराइल को फंसा दिया है बुरी तरीके से। चौथा है कि क्या है यमन का इतिहास, आपको उस छोटे से देश का थोड़ा इतिहास भी जान लेना चाहिए। और पांचवा है कि इस पूरे मामले की जो जड़ है, जो हूती ने इजराइल पर हमला किया है, वो कहीं ना कहीं जड़ ये है शिया और सुन्नी मुस्लिमों में जो फर्क है वो आखिर क्या है जिसकी वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं। मैं आपको इन 5 सवालों का जवाब दूं उससे पहले आपको ये नक्शा देख लेना चाहिए और पता कर लेना चाहिए आखिर यमन कहाँ पर है। तो देखिए, ये भारत है। भारत के आप इस तरफ आ जाइए तो आप ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं नीचे, ये यमन है। इसकी बॉर्डर सऊदी अरेबिया से लगती हैं। फिर इसके उधर चले जाइए आप तो वो है इजराइल और वहां पर गाजा पट्टी, उसके उस तरफ है इजिप्ट यानी मिस्र। इधर आ जाइए तो ये ईरान है और फिर इधर है यूएई। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सऊदी अरेबिया और ईरान है वो एकदम कट्टर दुश्मन है। और जो सऊदी अरेबिया में जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी मुस्लिमों की है। यहाँ पर भी ईरान जो है वो सबसे बड़ा शिया समर्थक देश माना जाता है। तो एक लड़ाई तो आप यही देख लीजिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम है, ईरान में शिया मुस्लिम है, तो ये लोग कट्टर दुश्मन हैं। और जो यमन का जो मूवमेंट है, हूदी मूवमेंट, वो उसने इजराइल पर हमला किया है। खैर, अब आगे आपको इन पॉइंटर्स में समझ में आएगा कि कैसे ये सब जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो यमन के सना से हमला हुआ है, हूतीज ने जो है हमला किया है कहां पर, इजराइल में। और जो मिसाइलें हैं वो सऊदी अरेबिया से ऊपर से उड़ती हुई गई है। तो देखिए, सऊदी अरब अब बीच में फंस गया है कहीं ना कहीं कि अगर यमन उधर इजराइल पे हमला कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, तो ये तो इसके ऊपर से उड़ती हुई जा रही है। और अगर इजराइल पलट में अगर वो मिसाइल छोड़ता है तो फिर ये भी ऊपर से उड़ती हुई आएगी। तो इसके बीच में जो सऊदी अरेबिया है अब वो फंस गया है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ आखिर ये यमन का इतिहास क्या है। तो हमारे सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर कौन है यमन के हुतीज का ये नारा है कि अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की जीत। अब देखिए, ये लोग जो हैं वो शिया समर्थक हैं या शिया मुस्लिम कहते हैं इनको। और इनको कहा जाता है अंसार अल्लाह, यानी अल्लाह के समर्थक। यमन की सरकार के खिलाफ हैं ये। अब मैं आपको बता दूं कि यमन में गृह युद्ध चलता है। मतलब वहाँ पर एक हिस्सा तो कब्जाया हुआ है हूती विद्रोही ने और दूसरा जो यमन की सरकार है। और जो यमन में सरकार है उसको सपोर्ट करता है यूएई और सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली यमन में सालों से ये गृह युद्ध चल रहा है, जिसके चलते कई जाने गई हैं। यमन की सरकार के खिलाफ अरब यूएस, मैंने आपको बता दिया। राजधानी सना पर कब्जा और बड़े हथियार। उन्होंने राजधानी जो यमन की है सना, उस पर कब्जा कर रखा है और उसके जो आजू बाजू के इलाके हैं उस पर कब्जा कर रखा है। और इनके पास बड़े बड़े हथियार हैं। आप सोचिए ना कि अगर यमन से 2000 किलोमीटर दूर अगर उसने इजराइल पर हमला कर दिया तो उसके पास कितने पावरफुल हथियार होंगे। और ये हथियार आते कहाँ से है? ये हथियार आते हैं ईरान से, क्योंकि ईरान भी शिया समर्थक देश है। ईरान का पूरा समर्थन, ये देखिए, इसी पॉइंट की मैं बात कर रही थी। 2014 से यहाँ पर यमन में गृह युद्ध चल रहा है। और इसकी जो जड़ है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसकी जो जड़ है वो सुन्नी वर्सेस शिया, यानी ईरान वर्सेस अरब। मैंने आपको दिखाया था मैप में कि इस तरफ सऊदी अरेबिया है, इस तरफ ईरान है। सऊदी अरब को आप सुन्नी मान लीजिए, ईरान को आप शिया मान लीजिए। तो इन लोगों की सालों से जंग है। और इसकी जड़ आखिर इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको आखिरी पॉइंट में बताऊंगी। अब दूसरा मन में सवाल आता है कि यमन जो है वो इतना छोटा सा देश है, तो वो अरब और यूएस के लिए खतरा कैसे पैदा कर सकता है। तो देखिए, अरब और हूती
कट्टर दुश्मन है, ये मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। 8 साल तक इनके बीच में जो है जंग चली थी। सऊदी अरब ने मिसाइल्स, ड्रोन्स और कई हमले किए थे हूतियों पर जो कि यमन में रहते थे, और इसमें कई मासूम जानें भी गई थी और कई लोग जो लड़ाके थे उनकी भी जानें गई थी। हूती ने किया इजराइल पर हमला, और अभी जो हुआ है, अभी इजराइल हमास वॉर में हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हूती ने इजराइल पर हमला किया है हमास के समर्थन में। अरब निंदा कर फंसेगा। अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि सऊदी अरब की पोजीशन कैसे फंस जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया सऊदी अरब और हूती ये तो कट्टर दुश्मन है। तो अब जो है हूती ने इजराइल पर हमला कर दिया है, तो अब अरब जो है वो निंदा भी नहीं कर सकता है। अगर वो इस हमले की निंदा करता है तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब वो यहूदियों को समर्थन कर रहा है, यानी इजराइल को समर्थन कर रहा है। ईरान हूती का पक्ष भी नहीं ले सकता है। अब ईरान और हूती आप देख लीजिए, ये जो शिया वाले हैं तो उनका पक्ष भी नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर पक्ष लेगा तो उससे फंस जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुकी हूं कि हूती और अरब जो है वो कट्टर दुश्मन है। आगे बढ़ते हैं। अरब के ऊपर से गुजरेगी मिसाइल, ये मैंने आपको मैप से समझा दिया था कि यमन के इस तरफ सना से जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल की तरफ दागी गई। तो आप देख लीजिए बीच में सऊदी अरब है, क्या पता अगर मिसफायर हो जाए तो, और क्या पता अगर बीच में अटक जाए और गिर जाए, और ऐसा पहले भी हो चुका है। हूती ने सऊदी अरब पर अपनी मिसाइलें दागी थी। 2019 में हूती का अरब पर हमला, ये मैंने आपको बताया, और इसके कारण क्या हुआ था, जब 2019 में हूतियों ने अरब पर हमला किया था, और कहां पे किया था, जहां पे उनके ऑयल टैंकर्स थे, यहाँ पे जहां पर उनका ऑयल का पूरा बिजनेस चलता है। तो उसके बाद में एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर अरब में कमी आ गई थी तेल की। इजराइल, यूएस, ईरान में क्या पक्ष। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया, अरब फंस गया है कि अगर पक्ष ले तो किसका ले। ईरान का नहीं ले सकता क्योंकि उसका कट्टर विरोधी है, हूती का नहीं ले सकता क्योंकि उसका भी कट्टर विरोधी है, इजराइल का भी नहीं ले सकता है। तो आखिर अरब अब कौन सा पक्ष लेगा और उसका टेक क्या होगा। अब आपको पता है कि यूएस और अरब के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन यूएस पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। तो अब जो सऊदी अरब है उसका जो ऑप्शन चुनना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर खाई है इधर कुआं है, आखिर किया क्या जाए। और देखिए एक बार अगर सऊदी अरब इस जंग में कूद गया तो आप देख लीजिए इतनी भारी तबाही होने वाली है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड का सऊदी अरब राजा माना जाता है, और अभी तक उसने सिर्फ इजराइल के हमलों की निंदा की है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग टेक नहीं लिया है। और अब ऐसे हालात बन गए हैं कि अब अरब को कोई ना कोई टेक लेना पड़ेगा, और अगर उसने किसी को चुन लिया तो फिर ये युद्ध बहुत लंबा जाएगा। अगले सवाल का जवाब लेते हैं कि कैसे ट्रिपल एच ने इजराइल को फंसा दिया है। अब इधर ट्रिपल एच क्या है, हमास, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का है, और हूती। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती तीनों का जो फंडिंग है वो ईरान करता है। मलेशिया, जॉर्डन, कतर, ईरान ये सब तो हैं ही है इजराइल के विरोध में उतर आए। जॉर्डन यूएस का प्रमुख सहयोगी है, और उसने भी अब अपने जो राजदूत हैं वो इजराइल से वापस बुला लिए हैं। यूएस के बोलिविया ने तोड़े रिश्ते, और यूएस में एक कंट्री है बोलिविया, उसने भी इजराइल से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। और ये लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जा रही है इजराइल के खिलाफ। और मैं आपको अगर आंकड़े बताऊं तो 8000 से ज्यादा गाजा में मौतें हो चुकी है, वेस्ट बैंक में मौतें हो चुकी है। और आपको पता है कि ये सब शुरू कब हुआ था, 7 अक्टूबर को, जब हमास के आतंकवादी इजराइल में घुस आए थे। देखिए कोलंबिया, चिली, तुर्की भी, ये सब भी दूर हो गए इजराइल से, अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं और निंदा कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और इसलिए ही कहीं ना कहीं इजराइल अब बुरी तरीके से फंस गया है। ईरान की यहूदियों यूएस को धमकी, और आपको पता है ईरान तो हमले भी करवा रही। तो कहा जा रहा है कि ईरान के ही आदेश पर हूती ने इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हूतियों को पूरा फंड देने वाला तो ईरान ही है, और ईरान कंटिन्यूअसली यहूदियों को और यूएस को धमकी दे रहा है। कहीं पर मिलिट्री बेस नष्ट किए जा रहे हैं यूएस के, यहूदियों को लगातार वो धमकी दे रहा है कि जब तक यहूदियों का आतंक खत्म नहीं हो जाता, ईरान ये कहता है कि जब तक यहूदियों का आतंक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे, और हम लगातार से चौतरफा हमले करते रहेंगे। बाइडेन का यू टर्न। अच्छा, अब हाल ही में क्या हुआ है
क्योंकि आपको पता है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडेन, जो बाइडेन, वो तो इजराइल के साथ खड़े हैं। तो अब उनके लिए भी चीजें बदलती हुई दिख रही है, उनके लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। जो उनकी खुद की पार्टी के लोग हैं वो उनसे नाराज हैं, उनको कह रहे हैं कि आप इजराइल को बोल क्यों नहीं रहे हो कि ये युद्ध रोका जाए। और अभी हाल ही में व्हाइट हाउस में बाइडेन ने एक बयान दिया और कहा कि अब ये जो युद्ध है इस पे अल्प विराम लग जाना चाहिए, ताकि गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं, जो मासूम फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। ये जो इतनी मौतें हो रही हैं तो उनको हमने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रही है तो उनको मदद पहुंचाई जाए। तो आप अगर इजराइल हमले रोकेगा तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो अब जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बाइडेन भी अब घबरा गए हैं इस सारी चीजों से और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है, और बाइडेन का यू टर्न मतलब इजराइल का कमजोर होना। अब आ जाइए अगले सवाल पे कि आखिर यमन का इतिहास क्या है। देखिए, मैं आपको बहुत लंबे तरीके से नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि देखिए सालों से जो यमन में है जैदी शिया का राज चलता था। 1962 में तो सालों से जैदी शिया का यमन पे राज था, लेकिन 1962 में क्या हुआ, क्योंकि सुन्नी मेजॉरिटी में थे तो 1962 में सुन्नी ने अरब से मिलकर ये जो यमन पर है उधर अपनी सरकार बना ली। तो बेसिकली जैदी शिया से उसको छीन लिया यमन को, 1962 में हुआ। और सुन्नी आपको पता हो सऊदी अरब के लोग में वहां पर ज्यादा मेजॉरिटी है, तो सुन्नी को सऊदी अरब का सपोर्ट मिला, यूएन का सपोर्ट मिला और यूएई का सपोर्ट मिला। तो 1962 में उन्होंने अपनी यहाँ पर सरकार बना दी और जैदी शिया जो है वो वहाँ के तख्त से हट गए अस्तित्व में। फिर इसके बाद जो है एक सिविल वॉर चालू हुआ और इसके बाद अस्तित्व में आया हूती आंदोलन। और ये हूती आंदोलन किसका था? जैदी शिया वालों का। ये देखिए, यमन के राष्ट्रपति के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया। 2014 के बाद शुरू सबसे बड़ा गृह युद्ध। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि यमन में गृह युद्ध चालू हो गया था, राजधानी सना के पास कब्जा। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि उधर जो अभी सरकार है उसको किस किस का सपोर्ट प्राप्त है? सऊदी अरब, यूएई। और ये एक तरीके से युद्ध है कि एक तरफ तो सऊदी अरब और यूएई है, मतलब सुन्नी वर्सेस हूती वर्सेस शिया। ये देखिए आप, और ये पूरा जो मैंने आपको बताया है ये यमन का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से इधर सुन्नी और शिया की लड़ाई हमेशा से चलती आई। और अब आखिरी सवाल कि आखिर शिया और सुन्नी मुस्लिमों में क्या फर्क है, क्यों ये दोनों जो आपस में ये दो ग्रुप्स हैं आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, शिया और सुन्नी मुस्लिम दोनों अल्लाह में बिलीव रखते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बाद असली लड़ाई शुरू होती है खलीफा की। तो सुन्नी लोग ये मानते हैं, जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं वो ये मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद या पैगंबर मोहम्मद के जो वारिस हैं, जो सक्सेसर हैं, वो सबसे पहले हजरत अबू बकर थे, फिर हजरत उमर थे, फिर हजरत उस्मान थे और फिर उसके बाद जो फोर्थ थे वो हजरत अली थे। लेकिन शिया मुस्लिम ऐसा नहीं मानते हैं। शिया मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उनके वारिस थे वो हजरत अली थे। वो लोग अबू बकर, उमर और उस्मान को नहीं मानते हैं। पैगंबर की, अब आप ये पूछेंगे कि आखिर हजरत अली कौन थे? तो जो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर की जो बेटी थी फातिमा, वो उनके पति थे जो हजरत अली थे। और अब देखिए कि अली और हुसैन इराक में मारे गए, जो कि आपको करबला आपने सुना होगा, जो कि इराक में है। उसी के पास में अली, जो हजरत अली है, उनका वहां पर असैसिनेशन हुआ। और जो हजरत अली के बेटे थे हुसैन, उनको भी वहीं पे करबला के पास में यानी इराक में मारा गया था। और आपने देखा होगा कि जो शिया मुस्लिम्स हैं वो मुहर्रम मनाते हैं, वो इसलिए ही इसी को मौन करने के लिए मनाते हैं। और देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सुन्नी मेजॉरिटी हैं, सुन्नी मुस्लिम्स मेजॉरिटी हैं, विच इज लाइक 80 to 85%। और अरब में ये ज्यादातर रहते हैं, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा सुन्नी मुस्लिम हैं। और तो और सऊदी अरब की मैं बात ना करूं तो और 40 देशों में सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। और वहीं पे अगर मैं शिया मुस्लिमों की बात करूं तो वो माइनॉरिटीज हैं, यानी 20 से 15%। और इनका देखिए सबसे बड़ा जो शिया मुस्लिम समर्थक देश है वो तो ईरान ही है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो कुछ शिया मुस्लिम हैं वो लेबनान में भी रहते हैं, इराक में भी रहते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी रहते हैं।
देखिए, जो पूरा इतिहास है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कई स्टेप्स मैं आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं बताने बैठूंगी तो ये पूरी घंटों तक वीडियो खिंच जाएगी। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि आपको कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्यों चल रहा है, और इसकी जो रूट प्रॉब्लम है वो क्या है। अब देखिए, वॉर कहाँ रुकता है? अब सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व होता है, नहीं होता है? यूएस क्या यू टर्न लेकर यहाँ से हट जाता है? कुछ भी होगा, लेकिन मासूमों की जान जा रही है और अब ये रुक जाना चाहिए। हर कोई ये जो दुआ कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये वॉर रुक जाए, लेकिन दिन बे दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। अब खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।